पूरे 243 में आप एक जगह की बात कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट फेज 1 का जो है शुरुआत करेंगे। अररिया गलगलिया न्यू रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बहुत दिन से सपना था नेपाल के नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं अलीशा सिंह आपके साथ। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होता नजर आ रहा है। आचार संहिता लागू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही एनडीए ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच इस बार बराबरी का फॉर्मूला तय हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों को लगभग 102 से 103 सीटें मिल सकती हैं। यानी एनडीए का संदेश साफ है, इस बार कोई अंदरूनी खींचतान नहीं, बल्कि पूरा गठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरेगा। अब बात करते हैं छोटे दलों की। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को इस बार 20 से 22 सीटें मिलने की संभावना है। इससे वह एनडीए का तीसरा सबसे बड़ा घटक बनकर सामने आएंगे। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह सीट बंटवारे का फॉर्मूला सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा है। कांग्रेस और राजद के बीच मतभेद ने विपक्ष को कमजोर किया है। ऐसे में एनडीए अगर एकजुट रहकर चुनावी मैदान में उतरता है तो इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी और जेडीयू को मिल सकता है। इस पूरे समीकरण की असली कुंजी मानी जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। शाह के आने पर सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो सकता है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि शाह की मौजूदगी में होने वाला यह ऐलान कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेगा और विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाएगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि सरकार के हालिया फैसलों को लेकर सभी सहयोगी ने समर्थन दिया है। यही वजह है कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया बिना किसी बड़े विवाद के आगे बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार एनडीए के भीतर बराबरी और साझेदारी पर जोर दिया जा रहा है। भाजपा और जेडीयू बराबर सीटें बांटकर संतुलन बना रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान और मांझी कुशवाहा जैसे नेताओं को भी सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जा रही है। साफ है कि एनडीए का यह संदेश देना चाहता है कि यह गठबंधन सिर्फ 2 दलों का नहीं, बल्कि सभी घटकों का साझा मंच है। अब नजरें टिकी हैं अमित शाह के दौरे पर, जब सीट बंटवारे का बड़ा ऐलान होगा और एनडीए चुनावी रणभूमि में उतरने का बिगुल बजाएगा। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी इस बड़ी खबर पर फिलहाल इतना ही। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए का यह फॉर्मूला जमीनी हकीकत में कितना कारगर साबित होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।